लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के रिश्ते की गहराई और पवित्रता को दर्शाता है। ये पर्व केवल एक रेशमी धागे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्यार, विश्वास और एक दूसरे की रक्षा के वादे का प्रतीक है। ये पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आज 9 अगस्त को पूरे भारत में रक्षाबंधन का उत्सव बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन की जड़ें भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में गहराई तक समाई हुई हैं। इस पर्व का उल्लेख महाभारत और मध्यकालीन इतिहास में मिलता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब मेवाड़ की रानी कर्णावती पर संकट आया तो उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी। हुमायूं ने इस बंधन का सम्मान करते हुए उनकी रक्षा के लिए कदम उठाया। ये कहानी दर्शाती है कि रक्षाबंधन केवल खून के रिश्तों तक सीमित नहीं, बल्कि विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में भी रक्षाबंधन का विशेष स्थान है। भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कहानी इसका एक और उदाहरण है। जब द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली पर कपड़ा बांधकर उनकी रक्षा की थी, तब कृष्ण ने बदले में द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया था। ये वचन चीरहरण के समय पूरा हुआ, जब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि रक्षाबंधन का आधार है एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ भाव और जिम्मेदारी का। रक्षाबंधन का उत्सव पूरे भारत में अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनके माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। राखी का धागा भले ही साधारण हो, लेकिन ये एक मजबूत रिश्ते का प्रतीक है। उत्तर भारत में रक्षाबंधन को विशेष रूप से भव्यता के साथ मनाया जाता है। बाजार रंग बिरंगी राखियों, मिठाइयों और उपहारों से सज जाते हैं। गुजरात में इसे पावित्री कहा जाता है, जहां लोग इस दिन पवित्र धागे बांधते हैं। दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु और कर्नाटक में पर्व ब्राह्मण समुदायों में अवनी अवट्टम के रूप में मनाया जाता है, जिसमें यज्ञोपवीत बदलने की परंपरा है। आधुनिक युग में रक्षाबंधन का स्वरूप बदल रहा है। अब ये पर्व केवल भाई बहन के रिश्तों तक सीमित नहीं रहा। दोस्त, पड़ोसी और यहाँ तक कि सैनिक भी इस बंधन का हिस्सा बन रहे हैं। विशेष रूप से सीमा पर तैनात जवानों को राखी भेजने की परंपरा ने इस त्योहार को एक राष्ट्रीय भावना से जोड़ दिया है। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित राखी अभियानों ने इसे सामूहिक एकता का प्रतीक बना दिया है। डिजिटल युग ने भी रक्षाबंधन को नया आयाम दिया है। ऑनलाइन राखी की बिक्री पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। 2024 में भारत में 2 करोड़ से अधिक राखियां ऑनलाइन बिकी और इस साल यह आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने राखी, मिठाई और उपहारों की होम डिलीवरी को आसान बनाया है, जिससे दूर रहने वाले भाई बहन भी इस पर्व को उत्साह के साथ मना रहे हैं। रक्षाबंधन का आर्थिक प्रभाव भी उल्लेखनीय है। ये त्योहार स्थानीय कारीगरों, मिठाई निर्माताओं और छोटे व्यवसायियों के लिए एक बड़ा अवसर है। राखी बनाने वाले कारीगरों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इस मौसम में अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। मिठाई और उपहारों की बिक्री भी इस दौरान चरम पर होती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2025 में रक्षाबंधन से संबंधित बाजार का मूल्य 17,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो हमें अपने रिश्तों की अहमियत और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की याद दिलाता है। ये पर्व केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और रक्षा के वादे का प्रतीक है। चाहे वो पारंपरिक रीति रिवाज हों या आधुनिक डिजिटल माध्यम, रक्षाबंधन हर रूप में समाज को जोड़ने का काम करता है। इस रक्षाबंधन पर आइए हम सब मिलकर अपने भाई बहनों, दोस्तों और देश के रक्षकों के साथ इस बंधन को और मजबूत करें। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।